हेलो फ्रेंड्स, चूरू टेक्नोलॉजी की टीम में आपका फिर से एक बार स्वागत है हिंदी व्याकरण की क्लास को लेकर। तो हिंदी व्याकरण की क्लास में अब तक हमने पढ़े व्यंजन संधि के 5 नियम। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि के छठे नियम की तरफ। क्या कहती है व्यंजन संधि का छठा नियम, देखते हैं। व्यंजन संधि का छठा नियम क्या कहता है। 5 नियम आपको समझ में आए होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। छठे नियम की हम बात करें तो छठा नियम कहता है कि प्रथम पद में अगर मैं अनुनासिक है, क्या मैं अनुनासिक है, क्योंकि मैं पंचम वर्ण है। अगर मैं अनुनासिक है या मैं वर्ण है, मैं व्यंजन है, आप बात कर सकते हो इसकी कि अगर मैं है और उसके बाद कोई भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, ध्यान रखना वर्गीय व्यंजन है, किसी भी वर्ग का 25 है ना, कैसे लेकर मैं तक, किसी भी वर्ग का व्यंजन आए तो क्या होगा, जो मैं अनुस्वार लगा हुआ था, जो बिंदी के रूप में लगाएंगे उसका क्या होगा, जो ये है अपने पंचम में बदल जाएगा, इसके पंचम में, जो आगे वर्ण होगा उसके पंचम में बदल जाएगा। किस तरह से देखिए, जैसे शब्द है अलम, आगे दिया कार। अब यहां पे मैं है और नियम क्या कह रहा है कि मैं के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, ठीक है। अब ये वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग का प्रथम व्यंजन है, तो मैं किस में जाएगा, क वर्ग के पंचम वर्ण में चला जाएगा। पंचम वर्ण में चला जाएगा तो क का क्या हो जाएगा, सॉरी मैं जो है वो पंचम में चला जाएगा, मैं पंचम में जाएगा, तो इसका बनेगा अलंकार। इस तरह से, ठीक है। अलंकार, उसको हम अनुस्वार के रूप में भी लगाते हैं, लेकिन शुद्ध इसी तरह से लिखा जाता है। आगे बात करें, देखो जैसे शब्द लिया हमने चिरम प्लस जीवी, मैं है अपने पास, मैं की बात कर रहे हैं कि मैं के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, मैं के बाद जय आ रहा है, जय क्या है, जय वर्ग का तीसरा व्यंजन है, कोई सा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लेकर मैं तक कोई सा भी हो सकता है वर्गीय व्यंजन, लेकिन शुरू में मैं होना चाहिए। तो ये मैं किस में जाएगा, जय वर्ग के 5वें में चला जाएगा, क्योंकि जय किसका है, जय वर्ग का है, तो इसका शब्द बनेगा चिरंजीवी, और शुद्ध चिरंजीवी शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए और एग्जाम्पल इसके, सम प्लस तोष। अब हम बोलते हैं संतोष, तो अगर इसको पूछा जाए आपसे, ठीक है, जैसे शब्द लिया हमने संतोष और आपसे कहा इसका संधि विच्छेद करो, तो अधिकतर हम में से क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसका संधि विच्छेद कर देते हैं सन प्लस तोष, जबकि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो अभी पता चलेगा कि न की ध्वनि आती कहाँ से है, वो न की ध्वनि इसी नियम से आती है। क्या कहता है ये नियम, ये नियम कहता है कि अगर मैं के बाद किसी वर्ग का कोई व्यंजन है तो मैं जो है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, तो यहाँ मैं बदल जाएगा आपका तय के पंचम वर्ण में और शब्द बन जाएगा संतोष। तो आगे से ध्यान रखना कि इस तरह से जो शब्द हो उनका संधि विच्छेद आपको सन प्लस तोष नहीं करना, सम प्लस तोष। इसी तरह से चिरंजीवी, तो चिरम प्लस जीवी। अलंकार, बोलने में अलंग अंग की ध्वनि आती है, लेकिन जब हम विच्छेद करते हैं तो अलम प्लस कार होता है। इसी तरह से शम प्लस कर, शब्द क्या बनेगा, मैं बदलेगा अंग में और शब्द बनेगा शंकर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको अंग है और हम इसका अनुस्वार में यूज कर लेते हैं शंकर, इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। ये है आपका व्यंजन संधि का छठा नियम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हैं और लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। अब बात करें व्यंजन संधि के 7वें नियम की। व्यंजन संधि का 7वां नियम क्या कहता है। व्यंजन संधि का छठा नियम आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें आपने देखा कि मैं जो है वो पंचम वर्ण में बदलता है अगले व्यंजन के हिसाब से। अब 7वां नियम क्या कहता है वो भी हम जान लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, इस व्यंजन संधि में 10-12 नियम हैं, बस वो ध्यान रखना है, बाकी सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल निकालोगे
उतना आपके लिए सरल होती जाएगी। व्यंजन संधि का 7वां नियम कहता है कि ए या आ को छोड़कर, किसको? ए या आ को छोड़कर, इनको छोड़ दो, इनको छोड़कर कोई स्वर हो, इनको क्या करना है? छोड़ना है। ए और आ को छोड़ना है। कोई भी स्वर हो और उस स्वर के बाद अगर आपका तालव्य श आ जाए, तालव्य श कौन सा होता है? बात करी थी हमने, ऋतु लसा नाम दंता, सॉरी दंते से आ जाए, दंते से आ जाए, ऋतु लसा नाम दंता, ये वाला स अगर आ जाए तो संधि करते समय ये जो स है ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा। मूर्धन्य श यानी कि इस वाले स में बदल जाता है। कैसे? वापस समझना नियम को कि ए और आ दोनों को छोड़ दो। इसके अलावा जो अपने 9 स्वर बचे हैं उन 9 स्वर में से कोई भी स्वर हो और उसके बाद में अगर आपके पास ये दंते स आता है तो दंते स आपका मूर्धन्य श में बदल जाएगा। कैसे? देखना, जैसे वी और आगे लिया हमने शेष, विशेष शब्द लिया, विशेष शब्द लिया तो किस में चेंज होगा? देखो ये, एक मिनट इसको मैं चेंज कर देती हूँ। विशेष इस तरह से लिया, ठीक है, किस में चेंज होगा? आप देखो ये वी, ठीक है। अब ये जो स है आगे वाला, ये किस में चेंज होगा? इसमें चेंज होगा। ये स कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है? स्वर ई है और ई ए और आ को छोड़कर है तो शब्द क्या बनेगा? विशेष। ये श इसमें चला जाएगा, वी शे रहेगा ये, और इस वाले स को हम चेंज कर देंगे तो ये बनेगा विशेष। इसी तरह से और देखना इसके एग्जाम्पल, जैसे शब्द आया अभी और शेख, अभिषेक। अब ये स किस में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ स्वर क्या है? ई है। देखिए इसमें से ई स्वर है तो ये तो रहेगा अभी, और ये जो स है ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा अपने पास शेख, और शब्द बनेगा अभिषेक। इस तरह से अभिषेक, ठीक है। तो ध्यान रहे, वापस एक बार नियम रिपीट कर देती हूं मैं कि ए और आ इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद अगर दंते से आता है तो वो दंते से आपके मूर्धन्य से में बदल जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका व्यंजन संधि का नियम नंबर 7। इसको लिखना चाहो तो लिख लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। आगे बात करें हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 8 की। व्यंजन संधि का नियम नंबर 8 क्या कह रहा है? ये नियम उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आए तो बताना ज़रूर, और ये भी बताना कि क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 8 की। व्यंजन संधि का नियम नंबर 8 क्या कहता है? 8 कहता है कि अगर तय के बाद है हो, क्या कि तय के बाद है हो तो तय बदलता है द में और है बदलता है ध में। सीधी सी बात, छोटी सी बात है कि अगर तय के बाद है आता है तो तय बदलता है द में और है बदलता है आपके ध में। किस तरह से? देखिए, उत और आगे शब्द आया है हरण, तो तय किस में बदलेगा? द में। तय का हो गया द और है का हो गया ध रे ण, शब्द बनेगा उद्धरण। अब द आधा है तो आधा है वो ऊपर रहेगा, ध्यान रखना आधा जो वर्ण होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो पूरा होगा वो नीचे आएगा, उद्धरण, ठीक है। इसी तरह से और देखिए, पत और साथ में शब्द लिया हमने हति, तो तय बन जाएगा द में, तय का बन गया द और है का बन गया आपका ध, शब्द बनेगा पद्धति, ठीक है। इसी तरह से और देख लीजिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए, तत् प्लस हति, तय बन जाएगा द और आगे जो है वो बन जाएगा आपका ध,
और शब्द बन जाएगा तद्धति। जो आधा वर्ण है वो हमेशा ऊपर रहता है क्योंकि वो आधा होता है और नीचे वाला पूरा होता है। ध्यान रखना कि ऊपर वाला सहारा लेने लायक होता है और नीचे वाला सहारा देने लायक होता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि के 8 नियम अब तक हम पढ़ चुके हैं। आगे वाले नियम की बात करेंगे। इसको आप लोग लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट। अभी व्यंजन संधि के 8 नियम के बाद आगे चलते हैं हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 9 की तरफ। व्यंजन संधि का नियम नंबर 9 क्या कहता है? यदि द के बाद कै, ख, त, थ, प, फ, स या क्ष इनमें से कोई भी वर्ण आए तो द तय में बदल जाता है। द किस में? तय में बदल जाता है। कैसे? देखो कि द के बाद अगर कै, ख, त, थ, प, फ या स और क्ष में से कोई आए तो द तय में बदल जाता है। किस तरह से? देखिए एग्जाम्पल देखो इसके। जैसे देखते हैं शरद, आगे शब्द आया कालीन, द के बाद कै आ गया है। पहला एग्जाम्पल कैसे होगा? द किस में बदलेगा? तय में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? शरत, आगे कालीन और शब्द बन जाएगा शरत कालीन, शरत कालीन। ठीक है, आगे और देखते हैं एग्जाम्पल हम इसके। जैसे शब्द आ जाए, अपन देखते हैं कि द है वो तय में किस तरह से बदलता है। शब्द लेते हैं उद प्लस पति, उद प्लस पति। तो द किस में बदलेगा? तय में, क्योंकि प आया है। देखते हैं द का हो जाएगा तय, आगे शब्द है पति, शब्द बन जाएगा उत्पत्ति। ठीक है, इस तरह से व्यंजन संधि का नियम नंबर 9, फिर से ध्यान देना कि द के बाद अगर कै, ख, त, थ, प, फ या स और क्ष में से कोई भी वर्ण आता है तो द का तय बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे अब इसके 4 नियम और बाकी हैं। 4 नियमों की बात करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें और नोट्स इसके बनाते रहें। आगे की क्लास में बाकी के बचे हुए 4 नियमों की बात हम करने वाले हैं।